बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसला क्या है, मेरी शादी भी हुई है। बीवी के इनकार पर अक्सर मुश्तरी करता हूँ। बीवी इनकार करे तो मुश्तरी करना जायज़ है क्या? देखिए, ये मियाँ बीवी का मखसूस मसला है। अब अगर मैं इस मसले को आपके सामने खुलकर ना बयान करूँ तो यकीन माने कितने लोग गुनहगार होंगे। अब मुझे एक खुद अक्लमंदी से आप ये बात बताएं, कोई बंदा किसी मौलवी के पास जाकर इस तरह का मसला पूछ सकता है? कोई हमारी बहनें, जो कोई भी माँ बहन जो पर्दे में रहती है, क्या किसी आलिम के पास जाकर, किसी बाजी के पास जाकर इस तरह के मसले पूछ सकती है? नहीं पूछ सकती वो। आप अंदाजा लगाएं कि कितना अहम और पेचीदा मसला है ये वाला। गुनहगार हो रहे होते हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको खुलकर वाज़े अल्फाज में कुरान और हदीस की रोशनी में एक एक बात को खुलकर बयान करूँ आपके सामने, ताकि आपको उससे फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं आपसे, जैसे भाई ने मुझसे सवाल किया, आप भी कोई सवाल कर सकते हैं। अदब के दायरे में रहते हुए मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है और आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उस पर जवाब दे दूंगा। मैं आपको, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर आगे इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। भाई ने कहा कि बीवी इनकार करती है, मैं कहता रहता हूँ, बीवी नहीं मानती तो मैं बस मुश्तरी करके डिस्चार्ज हो जाता हूँ। अब इसका आसान हल क्या है? आपने हदीसें तो सुनी होंगी, बहुत सारी ख़वातीन को बहुत हदीसें पता है। आता है क्या, हदीस पाक में आता है कि अगर औरत तंदूर पर रोटियां लगा रही है तो उसे चाहिए कि वो आए और बीवी शोहर की ख्वाहिश पूरी करे। जो औरत ऐसे गुजारा करती रहती है, बगैर ख्वाहिश पूरी करे सो जाती है, उज़र नहीं होता। देखो, उज़र हो तो फिर मियाँ बीवी एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। शोहर को, बीवी को उज़र क्या हो सकता है? बीमार है, ठीक है, हालत हैज़ में है, या फिर शोहर गलत डिमांड कर रहा है, इनकार कर दे, गुनहगार नहीं होगी। इस तरीके से बीवी तकाजा करे, शोहर बीमार है, नहीं कर सकता, बहुत तबीयत खराब है, तो ये जो मामला होता है ना, प्यार मोहब्बत के साथ चलने वाला होता है। चाहे जाए कि हम इसको गलत तरीके से लेके चले, बड़े एहसान अंदाज से चलने वाला होता है। तो इस तरीके से प्यार, बहुत प्यारे अंदाज के साथ, बड़े प्यार के साथ इसको लेके चलना चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। अब इस सूरत के अंदर वो एक लड़का खुद मुश्तरी कर रहा है, गुनहगार हो रहा है। इसके बारे में शरीयत मुतहरा के अंदर ये आता है। अच्छा, मुझसे इसी के बारे में सवाल किया गया कि अगर औरत हालत हैज़ में तो किस तरह ख्वाहिश को पूरा किया जाए? अगर बीवी इनकार कर दे, वो क्या मुझे सुबह नहाना पड़ेगा, सर्दी बहुत है, क्या किस तरीके से ख्वाहिश पूरी करे? तो अगर बीवी दिख रहा है उसको तकाजा है, वो ठीक है, वो कहती है गुस्ल ना करना पड़े या फिर लेकिन शोहर ये तो कर सकता है ना, बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से में अपना उज़ू तनासुल को रगड़ कर डिस्चार्ज हो जाए, ये तो शोहर कर सकता है और बीवी करवा सकती है। ऐसा तो इससे भी इनकार करेगी बीवी? ये तो करवा सकती है। आप हत्ता के, मैं खुल के अल्फाज में बात करना चाहता हूँ, हत्ता के पिछली शर्मगाह दुखूल किए बगैर आप अगर सब रगड़ने से डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो मुझे ये मसले मेरी किताबों में पढ़े हुए हैं, दीनी किताबों में, अभी मैं मुताला करके मैंने आपको बता रहा हूँ। मैं अब तरफ से बात तो भी जायज़ है, लेकिन उस शख्स के लिए जिसको पता है कि मैं ऐसा ना हो कि जोश में आके होश को बैठे, दुखुल कर बैठे, तो गुनाह है। लेकिन क्या है कि अगर उसको पता है मैं ऐसा नहीं करूँगा तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि दुखुल गुस्ल फर्ज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिए कि जिस्म के किसी भी हिस्से में, लेकिन याद रखिए जब औरत हालत हैज़ में होती है तो फिर नाफ से लेकर घुटनों तक उससे फ़ायदा नहीं हासिल किया जा सकता। उसके लिए क्या है कि शरीयत मुतहरा कहती है कि आम हालात के अंदर शोहर खुद जो मुश्तरी कर रहा है तो बीवी से करवा ले। वो मुश्तरी में नहीं आएगा, गुनाह तो है लेकिन हल्का दर्जे का, मकरूह तंज़ीही है, नापसंदीदा है, नापसंदीदा है। अगर खुद करेगा तो मुश्तरी के अंदर आ जाएगा, बहुत सख्त गुनाह मिलेगा, बहुत सख्त वईदें आई है। बीवी से करवा लेगा तो हल्का हो जाएगा गुनाह, मकरूह तंज़ीही बन जाएगा। अगर शोहर पर शहवत का गलबा है, उसको पता अगर नहीं करूंगा तो भाई गुनाह के अंदर मुलव्वस हो जाऊंगा,
تو پھر وہ یہ کام بیوی سے کروائے خود مکمل نسبت، انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ملے گا اس کو۔ تو کتنی چیزیں اچھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔